हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं एक ख़ास सवाल के साथ उपस्थित हूँ। आपको पता है कि भारत के किस हिस्से को गोबर पट्टी कहते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसे ध्यान से सुने। मैं आज आपको बताऊंगा विश्व गुरु बनने के दंभ से चूर, भारत के हिंदी पट्टी की कड़वी हकीकत। इसे आपके लिए ख़ास तौर से मैंने साभार लिया है हेमंत कुमार झा से। हेमंत कुमार झा बिहार से आते हैं और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हेमंत पढ़ाते हिंदी हैं, लेकिन देश दुनिया के तमाम विषयों पर उनकी पैनी नज़र रखती है और वे अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। तो हेमंत लिखते हैं कि दुनिया तो छोड़िए, भारत के टॉप 100 कॉलेजों में भी हिंदी पट्टी के राज्यों का एक भी कॉलेज शामिल नहीं है। लिस्ट में दक्षिण के राज्यों का बोलबाला है, जबकि विश्व गुरु बनने के दंभ से हिंदी पट्टी के लोग ही चूर हैं, बस बनने ही वाले हैं। फिर तो दुनिया वाले हमसे सीखेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। दक्षिण के राज्यों में विश्व गुरु के सपने का वैसा कोई क्रेज नहीं है। हेमंत कहते हैं कि यूं ही हमें गोबर पट्टी नहीं कहा गया है। तो आपको जो मैंने सवाल पूछा था कि भारत के किस हिस्से को गोबर पट्टी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे नेताओं और बुद्धिजीवियों ने अपने गौरवशाली संस्थानों का गुड़ गोबर करने में जैसी मेधा का परिचय दिया है, उतनी मेधा तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड वाले अपने रिसर्चों में भी नहीं लगाते होंगे। वो अपने मोदी जी ने कहा था ना कि उनको अपने हार्वर्ड पर गर्व है, हमको अपने हार्ड वर्क पर गर्व है। सच में कितना हार्ड वर्क लगता होगा किसी बड़े संस्थान को कतरा कतरा बर्बाद करने में। पहले नींव खोखली करो, फिर दीवारों के पलस्तर को खुरचो, फिर कंगूरों को बदरंग करो। इतना आसान भी नहीं है फिसड्डियों में नंबर 1 बन जाना। हमारे हिंदी पट्टी के संस्थानों के कंधारों ने दशकों की मेहनत की है इसके लिए। सबसे पहले तो कैंपस की नैतिक आभा नष्ट की गई, फिर धीरे धीरे पदों की आभा को धूमिल करने का अभियान चला। इधर कुलपति नियुक्त हुए नहीं कि उधर गलियारों में फुसफुसाती हुई चर्चाएं इतना देकर आए हैं। पता नहीं क्या सच, पता नहीं क्या झूठ। अच्छे भले विख्यात विद्वानों ने अगर योग्यता और मेधा से भी पद हासिल किया हो, तो स्टाफ रूम से लेकर कैंपस के गलियारों तक, चाय दुकानों से लेकर चंडूखानों तक यही चर्चा कितने में डील हुई है। स्पष्ट कानून रहते भी वर्षों से दशकों तक कॉलेजों में प्रिंसिपल नियुक्ति की प्रक्रिया पर ताला मार कर रखना, फिर प्रभारी प्रिंसिपल बनवाने का अजूबा मैकेनिज्म, नियम नाली में, परंपरा खंदक में, फिर अधिकतर मामलों में पूरे मनोयोग से अपने संस्थान की शैक्षणिक नींव को कुतरते, नैतिक माहौल को नष्ट करते धंधेबाजों के गिरोह। प्राध्यापकों में सुभान अल्लाह टाइप के लोगों की पौं बारह, पर दक्षिणा में माहिर, दक्षिणा में दक्ष लोगों की चांदी ही चांदी। यूनिवर्सिटी में कोई कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ समझ में ही नहीं आता कि यूनिवर्सिटी में पदाधिकारी बनाने के लिए एक्ट और कानून में क्या निर्देश है और बनाए कैसे जा रहे हैं। कुछ बन जाने के बाद बाकियों को तुच्छ समझने का प्रबल आत्मविश्वास कई पदाधिकारियों को औरों से अलग करता है। चाल में ऐठन और चेहरे पर ओढ़ी हुई गंभीरता जर्रे जर्रे को एहसास दिलाती है कि अब महज गुरु ही नहीं रहे, ये तो अब साहब हैं। ये सब मिलकर सेमिनार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है,
भारत की ज्ञान परंपरा, चिंतन की शास्त्रीय परंपरा, शिक्षा के नैतिक मूल्य आदि आदि पर अति गंभीर चर्चाएं, परिचर्चाएं, व्याख्यान आदि होते हैं। भारी भोज होता है, सुनने वाले गदगद, सुनाने वाले प्रसन्न, हासिल सिफर। हम गोबर पट्टी हैं। हम अपने संस्थानों का गुड़ गोबर करने में अपने देश के राज्यों को ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। कांगो, बुरुंडी, मेडागास्कर जैसे विकास के मानकों पर गए गुजरे देशों से भी शिक्षा और शिक्षण की आत्मा से शायद ही ऐसा खिलवाड़ होता हो। 10-10, 12-12 वर्षों तक शिक्षकों की कोई बहाली नहीं। विभाग शिक्षक विहीन, भटकते, फिर निरुत्साहित हो ट्रैक से उतरते छात्र। वह तो भला हो हमारे संस्थानों में अनुकंपा पर नियुक्ति के नियम का, कि हर संस्थान में कुछ एक वर्षों के अंतराल पर अस्थायी नियुक्ति पाकर कोई एक क्लर्क, कोई एक प्यून आ जाता है, वरना 3-4 दशकों से कोई अस्थायी बहाली नहीं। तमाम कॉलेज आउटसोर्सिंग के भरोसे चल रहे हैं। हमारे गोबर पट्टी के संस्थानों में आउटसोर्सिंग का बड़ा बोलबाला है। दुबलाते कर्मचारी, कंपनी के पौं 12, बेरोजगारों के शोषण की अंतहीन त्रासदी का अनैतिक आख्यान है आउटसोर्सिंग पर बहाली। सारे ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत मिलन जब होता है, तब पढ़ने वाले साधनहीन छात्रों के करियर के सामूहिक सत्यानाश का सफल आयोजन होता है। मसलन अधिकतर कॉलेजों में कोई छात्र विज्ञान विषय में दाखिला लेता है और अपने पूरे सत्र में बिना प्रयोगशाला सहायक का चेहरा देखे, बिना प्रयोगशाला में एक बार भी झांके साइंस का ऑनर्स ग्रेजुएट हो जाता है, क्योंकि 30-40 वर्षों से प्रयोग करवाने वालों की नियुक्तियां ही नहीं हुई। फिर उनमें से अधिकतर ग्रेजुएट किसी काम के नहीं रह जाते हैं। कोई लाल पट्टी सिर पर बांधकर लाल सलाम करता है, कोई भगवा लपेटे जय श्री राम चिल्लाता है, कोई कहीं कहीं जय भीम का जोर जोर से उच्चारण करता मिल जाता है। नामचीन विश्वविद्यालयों में एक से एक मेधावी लड़के लड़कियां भी छात्र संघ के चुनावों में भाग लेते हैं, छात्र नेता बनते हैं। हमारे गोबर पट्टी में छात्र नेता बनने की पहली शर्त है पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं रखना, रंगबाज होना, किसी जातीय लंपट नेता का हाथ माथे पर होना आदि आदि। जो प्राध्यापक शिक्षा परिसर की बहती गंगा में तैरते नहीं, स्नान और आचमन आदि नहीं करते, वे धकियाए से, सकचाए से, निरीह मुद्रा में अपनी ड्यूटी बजाते, अपनी नौकरी करते, टाइम काटते हैं। प्रतिरोध और विवाद के किसी भी लफड़े से खुद को बचाते कि कहीं इधर उधर उठाकर फेंक न दिए जाए। उनका घोर आत्मसंकेंद्रण, घनघोर परहेजीपन उन्हें नपुंसक तटस्था की लिजलिजी चादर से ढक देता है। उनके व्यक्तित्व से आत्मबल और आत्मविश्वास धीरे धीरे विदा लेने लगता है। उनके साथी, सहकर्मी उनका परिचय सहानुभूति भरी शब्दों में देते हैं। बेचारे अच्छे आदमी हैं, लाई लपट से दूर बेचारे पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। हमारे गोबर पट्टी में अपने आत्मसम्मान के लिए उठ खड़े होने को लाई लपट में पड़ना माना जाता है। इस लाई लपट में पड़े नहीं कि संस्थानिक प्रताड़नाओं का कोहरा कभी भी घेर सकता है। फिर तो मित्र साथी लोग अलग कोसेंगे कि आत्मसम्मान लेकर चाटोगे क्या, मन और माथा समेट कर जीना सीखो। घर में पिता भाई अलग डांटेंगे, पत्नी की झाड़ पड़ेगी सो अलग। तो गोबर पट्टी के अधिकांश शिक्षक आत्मबलहीन, आत्मविश्वास से हीन, बेचारे अच्छे आदमी टाइप बनकर रह जाते हैं। हमारे गोबर पट्टी में लोग मुखिया, वार्ड सदस्य आदि के चुनाव में प्रबल जागरूकता का परिचय देते हैं। राजनीति को भी इतनी गंभीरता से लेते हैं कि दक्षिण भारत तो क्या, महान लोकतंत्र ब्रिटेन और अमेरिका के लोग भी हमारे सामने पानी भरे। लेकिन जब बात शिक्षण संस्थानों से आम लोगों के मानस के जुड़ाव की आती है तो सब मास्टरवन काहिल है, सब प्रोफेसरन भागल रहता है, सब अफसरवन चोर है, जैसे सुभाषित बाकियों के अलावा किसी को कोई मतलब नहीं। उनके माइंड सेट में ऐसे भ्रामक अड़सठ सेट हैं। उनके बच्चों को नकल करने की छूट दो तो जिंदाबाद, नकल न करने दो तो रोड़ा पत्थर। प्रैक्टिकल वाईवादी में विधायक सांसद तक की पैरवी ले आएंगे। बड़े जागरूक लोग हैं। बेटा गोबर बन गया यह चिंता नहीं, बस प्रैक्टिकल में नंबर चाहिए। हम गोबर पट्टी के लोग हैं, देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले। बड़ी बड़ी चिंताएं हैं हमारी। हम में से कुछ लोग तो सामाजिक
न्याय ऐसा हासिल करना है कि 80% आरक्षण लेकर ही मानना है। कुछ को ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना है जहां वंदे मातरम बोलना मस्ट हो जाएगा, वरना पाकिस्तान का टिकट काट दिया जाएगा। कुछ अपने को मूल निवासी माने बैठे हैं और अक्सर उन पर खब्द सवार हो जाता है कि बाहरियों को मध्य एशिया में भेज देना है, जहां से 3000 साल पहले उनके आने की बात कुछ इतिहासकार करते हैं। बड़ी बड़ी चुनौतियां, बड़ी बड़ी चिंताएं कॉलेजों स्कूलों की कौन सोचे। हम सब मिलकर अपने संस्थानों का गुड़ गोबर करने में लगे रहें, तब जाकर फिसड्डियों में नंबर 1 बने हैं। हमें यूं ही गोबर पट्टी का निवासी नहीं कहा। कुछ लोगों ने सघन रिसर्च किया होगा और चिंतन किया होगा, तभी अपनी गंभीर और महान अर्थवत्ता समेटे इस शब्द का जन्म हुआ होगा। मेरा आग्रह है कि आप इसे संजीदगी से सुनें और गुनें। हमारा प्रयास है वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराना, ताकि लोगों की सोच बदले और बेहतरी की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़े। तो आज इतना ही। नमस्कार।